Hey friends, what's up? Welcome to Unacademy. Unacademy is YouTube channel, India's largest digital platform where everyday educators are teaching you life. Good evening friends, कैसे हैं आप? तो जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, kindly subscribe to the channel by clicking on the bell icon. जिन भी बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, क्योंकि अनअकैडमी ऐप पे बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है. यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप एंड यू हैव टू एक्सेस द लेक्चर्स. लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए आपको मैं आगे कोड बताऊंगा, वो कोड यूज करना होगा. कोड इज अभी ABHI CA. So guys, this is about me. I take law and audit with Unacademy. यहाँ अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल, आप इसको फॉलो करके रख सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स, लेक्चर शेड्यूल्स. एट अनअकैडमी यू गेट लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, इतना कुछ एट अनअकैडमी. एंड द बेस्ट पार्ट, यू हैव टू, ये सारे लेक्चर्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी फ्री होते हैं. यू हैव टू वॉच देम बाय यूजिंग द कोड अभी CA, ABHI CA. द कोड इज अभी CA. ये अनअकैडमी का प्लान रेट होता है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आप प्लान ले सकते हो. प्लान लेते टाइम आपको ध्यान रखना है, टू यूज द कोड अभी CA. व्हेन यूज द कोड अभी CA guys, you will get 10% off. So I take law and audit both with Unacademy. ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे प्लान रेट्स है. तो पीपल अपेयरिंग फॉर नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, आप सारे लेक्चर्स एक ही जगह पे देख सकते हैं. यू हैव टू यूज द कोड अभी CA. May 22 वालों, आप लोग 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिनका May 22 अटेम्प्ट है. एंड थैंक यू गाइस. आज का जो सेशन है हमारा, it is basically on how do I increase my marks from 40 to 70 in audit. How do I increase my marks from 40 to 70 in audit? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्रीगेट 195 रह गया होगा, 198 रह गया होगा, बराबर. SFM में एग्जामिशन है, या लॉ में एग्जामिशन है, या FR में एग्जामिशन है, पर ऑडिट में 45-50 के आसपास के मार्क्स है, बराबर. तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी. या फिर आप कितना भी पढ़ लो, अगर किसी ने अटेम्प्ट दिया है, 2-3 अटेम्प्ट के पर क्लियर ही नहीं हो रहा है, हम लोग 45 के ऊपर सर जा ही नहीं पा रहे. मतलब 45, 40 से लेके 50 की रेंज बन रही है, वो पार ही नहीं हो पा रहे हम लोग. तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है. Maybe either you have done self-study, maybe you have studied from the module, maybe you have followed an author, maybe you have taken tuitions, maybe you have done live classes, maybe you have done face-to-face classes, recorded content, app. कहीं ना कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने. पर फिर भी सर हम लोग 50 को तो पार ही नहीं कर पा रहे, हम लोग 40 से 50 की ही रेंज में. प्रॉब्लम कहाँ प्रॉब्लम है? आपके कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम है, आपकी सोच में कहीं प्रॉब्लम है. अक्खा इंडिया, अक्खा मीन्स लाइक पूरा इंडिया, मैक्सिमम एक ही चैप्टर पे फोकस करता है, वो होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. पेपर बेटा 120 मार्क्स का होता है. पेपर इज 120 मार्क्स इंक्लूडिंग ऑप्शन, मतलब 70 प्लस 30 तो आपका MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव, प्लस 116, 118, 120 मार्क के आसपास का कभी इंटरनल ऑप्शन आ गया तो पेपर 120 मार्क का होता है. स्टैंडर्ड्स अप्रोक्सीमेटली पेपर में आते 25 से लेके 35 मार्क्स, हद पार, हद पार. आधे बच्चों ने ये भी नहीं सुना होगा कि अभी तक क्या चेक कैलकुलेट भी नहीं हुआ कितने स्टैंडर्ड्स है. बेटा हमको 36 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, 36 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट. Even if you do the best standards, like from the best author, from the best book, like best bound beta, best complaint PV लिया ना, फिर भी at the end you will follow नरेंद्र मोदी कॉन्सेप्ट, मन की बात, फुल मन की बात चल रही है, बराबर. तो करना क्या है बेटा? स्मॉल चैप्टर्स. अरे सर स्मॉल चैप्टर्स बहुत सारे हैं. कहाँ बहुत सारे? PSU ऑडिट है, पीयर रिव्यू है, क्वालिटी रिव्यू है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, सर से अपना LODR वाला चैप्टर है, बैंक ऑडिट है, इंश्योरेंस है अलग अलग, पर फिक्स है ना, कोई अमेंडमेंट नहीं होती इन चैप्टर में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. सर पुराना का पुराना ही जो पूछता है वही आता है बार बार. LODR चैप्टर में भी कुड बी न्यू क्वेश्चन, बट बाकी सब तो फिक्स है ना. अगर 10 कॉन्सेप्ट है तो 10 ही कॉन्सेप्ट है, उतना याद करना पड़ेगा. तो फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन द स्मॉल चैप्टर्स, because that constitute approximately 60 to 70 marks of your paper. मैं अगर स्टैंडर्ड्स में करके चला गया ना, फिर भी मैं फेल हूँ, क्योंकि मुझे 30 में से 30 तो नहीं आना है, हद पर 10, 15, 20 आ जाएगा. आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मॉल चैप्टर, बिकॉज दैट्स कॉन्स्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ योर सिलेबस. मेजॉरिटी टीचर्स इंडिया के वो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी हो जाएगा, खुद से कर लीजिएगा, खुद से हो जाएगा, पर वो होता नहीं है. वो करना पड़ता है अपने को ही करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा. नंबर 2 पॉइंट इज रिमेम्बरेंस.
रिमेम्बरेंस, रट्टा मारना पड़ेगा, चतुर बनना पड़ेगा, स्तन 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 याद करना पड़ेगा। आधे लोग करते हैं सर मैंने रीड कर लिया ऑडियो, अरे रीड तो अपन मैगजीन न्यूज़पेपर भी करते हैं पर शाम तक याद भी नहीं रहता जो सुबह पढ़ा। याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। किसी को कोई दिक्कत है तो क्या करो सर, आप स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग टेक्निक फॉलो कीजिए। स्क्रिबल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आंसर करता हूँ, जैसे पीयर रिव्यू का एक आंसर है, ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है, देखो पीयर रिव्यू का आंसर पीआरबी इंटीमेशन है, पीयू को पीयू डिसीजन देगा अपना, आई मीन क्वेश्चन भेजेगा अपना, डिक्लेरेशन मांगेगा, ठीक है, विद इन 7 डेज ऑफ इंटीमेशन, तो स्क्रिबल करना है बेसिक स्क्रिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल एथिक्स की, सर प्रोफेशनल एथिक्स में मेरे पास 34 क्लॉजेस है, 34 में सर मेरा फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, पार्ट 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 है, प्रैक्टिस है, सर्विस है, नो सर्विस है, जनरल है, अदर्स है, 1 2 3 दो ऊपर दो नीचे, टोटल 19, ग्रैंड टोटल 34, बैलेंसिंग 15, यहाँ पर 10 4 1 मैंने स्क्रिबल कर लिया। मेरे वालों तुमको समझ में आएगा अपन क्या कर रहे थे, तो मेरे पास पूरी पिक्चर आ गई। सर पहला पहला क्लास क्या था सर, पहला था अपना अपन था नेम वाली बातें करते थे सर, नेम क्या था सर, पेस वाली बातें थी, फिर एक्सेप्ट की बातें थी सर, कुछ सर वो पास पार्टनरशिप था। स्क्रिबल करना है आपको, अपन ने याद किया एक पेपर पे स्क्रिबल करो, लिख के याद करो, मेरे को पूरा कंटेंट लिखना है, मेरे को मेरे समझने के लिए करना है, दिस इज कॉल्ड स्क्रिबल टेक्निक। ऑल द आंसर्स, अगर ऑल नहीं ऊपर से मैक्सिमम कंटेंट को तो स्क्रिबल करके जाइए, मैक्सिमम कंटेंट को तो स्क्रिबल करके जाइए, याद करना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं। तो स्मॉल चैप्टर्स है, रिमेम्बरेंस, स्क्रिबल टेक्निक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सजेस्टेड सॉल्व करो, सजेस्टेड सॉल्व करो, कितने अटेम्प्ट के सर, दिसंबर 21 का आया नहीं है, वो आ जाएगा, अभी वो करो। जुलाई 21 का सजेस्टेड करो, जैन 21 का सजेस्टेड करो, एंड नवंबर 20 का सजेस्टेड करो, पिछले 4 अटेम्प्ट का सजेस्टेड करो ओरली। एमसीक्यू तो अपने को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो डिस्क्रिप्टिव तो 88 88 88 88 मोटा माटी 350 960 मतलब 360 9 4 360, तो 350 360 मार्क्स के आपके पास का सजेस्टेड होगा बेटा। इस 360 मार्क्स में से, इस 360 मार्क्स में से मान के चलिए करीबन 50 60 रिपीट होता, पैटर्न बनता ही, पैटर्न बनता ही। सर इस बार की आरटीपी मैं यूट्यूब पे कराऊंगा आपको अलग से, इस बार की आरटीपी May 22, सर मॉक May 22, सीरीज 1 सीरीज 2 दोनों करना पड़ेगा, ओरली सॉल्व करना। दैट मीन्स मैंने 4 सजेस्टेड सॉल्व कर लिए, 2 मॉक कर लिए, 6 एक आरटीपी के 7 बहुत है। ओरली सॉल्व करो, कंटेंट क्या लिखना होता है, कंटेंट आपका रहेगा, कंक्लूजन ऐसे आएगा, कंक्लूजन ऐसे का, भले वो रॉन्ग होगा वही लिख कर, क्योंकि पेपर चेक करेगा, सजेस्टेड वही होगा, ठीक है। तो स्मॉल चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करनी है आपको, याद करना आंसर को, स्क्रिबल टेक्निक है, सजेस्टेड सॉल्व करने पिछले 4 टाइप के, ओरली आरटीपी सॉल्व करनी है, मॉक पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा हैंड राइटिंग अब सुधर नहीं सकती है, बराबर, अब जो हो गया वो हो गया बेटा, पर हाँ प्रेजेंटेशन तो सुधार सकते हो ना, प्रेजेंटेशन से क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना स्क्रिबल, ओवर राइटिंग करना, जल्दी जल्दी में अपन जब लिखते हो ओवर राइटिंग हो जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने लिखा ये ओवर राइटिंग नहीं चलेगा, सर कट कर दूंगा सर, नहीं चलेगा, सर पेंसिल से हल्का है तो से कट कर दो सर, नहीं चलेगा, सर तारा मार के नीचे लेकर आ जाओ, ऊपर लेके जा जाओ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे पेपर लिख रहे हो तुम यार, दुल्हन है दुल्हन, दुल्हन को अपने को मस्त सजाना पड़ेगा बेटा, मस्त मस्त सजाना पड़ेगा अपने को, आपको ही सजाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, समझा। हाउ डू यू डू दिस, बहुत ईजी है, बहुत लॉजिकल चीज है, स्मॉल चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया आपने, चीजें याद कर ली, स्क्रिबलिंग टेक्निक फॉलो कर लिया, एंड पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर्स, 2 मॉक पेपर और एक आरटीपी, ये 5-6 चीजें अच्छे ढंग से कर लेना बेटा, पक्का पास हो, डेफिनेटली यू विल, योर मार्क्स विल गेट इंक्रीज, दिस इज ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड मेथड, इतना ही करना है, ध्यान रहेगा। अच्छा, आई विल बी कमिंग अप विद मोर सेशंस ऑन यूट्यूब, हम लोग आरटीपी सॉल्व करने वाले, मॉक पेपर चलेगा, मॉक सॉल्व करने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि सर खुद से तो हो नहीं रहा है, हमें कोई याद करवाने वाला चाहिए, सो मैं एक फास्ट ट्रैक बैच लेकर आ रहा हूँ ऑन अनअकैडमी, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ, 15th ऑफ मार्च, सुबह 8:15 बजे कुछ सेशंस होंगे, मतलब 5-6 सेशंस होंगे जो होंगे हमारे मार्च महीने में, बाकी मैक्सिमम होगा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। सो स्टार्ट फ्रॉम 15 मार्च, आइडियली एक हफ्ता चलेगा क्योंकि फिर बीच में होली है, एंड देन वी मूव ऑन टू अप्रैल। तो मैं जहाँ रोकूंगा वहां तक आपको एक टेस्ट देके जाऊंगा कि आपको टेस्ट करना होगा। 15 अप्रैल तक हमारा कोर्स चलेगा, रोज 2-2 3-3 घंटे चलेगा, मतलब 50-60 घंटे का कोर्स है, यहाँ मैं आपको याद करवा दूंगा।
लाइव बैच है बेटा, आई विल बी एट होम, यूल बी एट होम, हम लोग लाइव पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी मेरा लॉ कॉम्प्रिहेंसिव है उनको पता है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। आई विल बी टीचिंग इट फ्रॉम द मॉड्यूल, और मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑडिट का बैच सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लॉ मेरा रेगुलर मिल जाएगा। आपको किसी और टीचर का देखना जो अनअकैडमी उनका मिल जाएगा, आपको एसएफएम मिल जाएगा, राहुल मलकान से पढ़ाते हैं, एफआर मिल जाएगा आपको आकाश सर का। आप उसका फास्ट ट्रैक रेगुलर किसी का कोई भी देख सकते हैं। अपीयरिंग नवंबर 22, टाइम नहीं है, फास्ट ट्रैक अटेंड करो, लाइव ले रहा हूँ मैं। मई 22 नवंबर 20 में ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, हम लोग मार्च पे आ गए, आपका कट ऑफ अप्रैल होगा। अच्छा, प्लस आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के लिए बेटा आपको कोड यूज करना पड़ेगा ABCA, ABHICA, द कोड इज ABCA। सो बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 15th मार्च 8:15 AM। रोज कराऊंगा आपको कुछ दिन मार्च में, मैक्सिमम पार्ट अप्रैल में। अपन टेस्ट भी लेंगे, क्विज भी लेंगे इसमें। तो ये फास्ट ट्रैक बैच का समझ में पूरा आएगा, याद हो जाएगा, पास हो जाएगा। 55-60 की मेरी गारंटी, थोड़ा सा पुश करेंगे तो 70 आ जाएगा आपको। 55-60 का मेरा गारंटी। जिन्होंने लॉ रेगुलर अटेंड किया उनको पता है, जो लोग लॉ फास्ट ट्रैक अटेंड किया उनको पता है अपन कैसा पढ़ते हैं। सेम वे ऑडिट में भी ऐसा ही होगा। पीपल हु हैव अटेंडेड ऑडिट रेगुलर, आपको रिविजन करने आ जाइए, क्योंकि आपके पास वो प्लान होगा। जिनके पास प्लान नहीं है, प्लान ले लीजिए बेटा, 3 महीने वाला ले लीजिए। तो मार्च के आप एफआर एसएफएम देख लीजिए, ऑडिट अपने अप्रैल में चल जाएगा, लॉ अप्रैल एंड में देखना, मई में रिविजन के टाइम काम आएगा आपको। यू हैव टू यूज अ कोड ABCA टू गेट डिस्काउंट। ओके गाइस, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अगर पसंद आएगा तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।